इसमें हम विंडोज सर्वर 2016 में फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर होता क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनिशियली कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर सर्विसेज, जो DFS मैनेजमेंट होता है, राइट। तो इसके बाद वाला वीडियो हमारा वही रहेगा, DFS मैनेजमेंट कैसे हम करते हैं। और ये जो है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर होता क्या है। जैसे कि कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट है। यहाँ पे ये सिनेरियो से आप समझने की कोशिश करो। एक सर्वर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट है। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 100 क्लाइंट है, राइट। 100 एम्प्लॉयज़ है जो अपना डेटा यूज करते हैं, जो डेली काम करते हैं, किसी एप्लीकेशन में काम करते हैं यहाँ पे, और उनको डेटा सेव करना रहता है। और वो डेटा डायरेक्ट सेंट्रलाइज सेव हो रहा है, मतलब वो डेटा इन कंप्यूटर्स में ना सेव होके वो डेटा डायरेक्ट स्टोर हो रही है हमारे सेंट्रलाइज सर्वर में। ये डेटा डायरेक्ट यहाँ पे कहीं सेंट्रलाइज सर्वर में स्टोर हो रही है, राइट। तो वहाँ पे स्टोर अगर करना है तो ये कैसे करना रहेगा। सबसे पहले हमें जानना है कि ये करेंगे। सबसे पहले क्या करना रहेगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, एक शेयर्ड फोल्डर बनाएगा, मतलब एक सर्वर में एक फोल्डर बनाएगा, उसको शेयर कर देंगे। और शेयर फोल्डर क्या रहेगा, इन सभी लोगों को परमिशन रहेगा, फुल परमिशन दे दिया जाएगा या रीड एंड राइट परमिशन दे दिया जाएगा। जो सभी ये क्लाइंट जो यूजर है, ये सभी लोग एक्सेस उसको करेंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, जो भी काम करेंगे, वो डेटा डायरेक्ट उसी फोल्डर में सेव करेंगे, वो उसी फोल्डर में स्टोर होती रहेगी। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए ये काम हो रहा है, डेली 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, डेटा स्टोर करते जा रहे हैं, डेटा स्टोर करते जा रहे हैं। और एक समय आएगा, डेटा जो फोल्डर हमारा होता है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर लोकल ड्राइव है, लोकल डेटा स्टोरेज है, 100 GB का है, उसमें एक फोल्डर बना के रख दो, उस फोल्डर में फाइल रखते जाओ। वो फोल्डर का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ेगा वो, अप टू जितना हमारा ड्राइव है तब तक बढ़ जाएगा वो। और बाद में एरर आ जाएगा कि आपके पास एनएफ स्पेस नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग फोल्डर इसमें है, अलग अलग, जैसे एक सेंट्रलाइज सर्वर हमारा यहाँ पे, एक सेंट्रलाइज लोकेशन यहाँ पे, जो बहुत सारे क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्टेड है। इसी सर्वर से मान लो दूसरे हमारे नेटवर्क है, इधर कहीं पे है, और यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब इनको कितना हमें देना रहेगा, कैसे, मान लीजिए ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा फाइल स्टोर करेंगे तो क्लैश हो सकता है। इसलिए क्या हो जाता है, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर में क्या होता है, एक फोल्डर को हम शेयर कर देते हैं और उस फोल्डर को परमिशन दे देते हैं। ये सारे यूजर्स क्या करेंगे, उसको एक्सेस करके उसके अंदर डेटा स्टोर कर लेंगे। अब दो कंडीशन होता है, फाइल सर्वर क्या होता है, किसी तरह का डेटा हम स्टोर कर लेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं लगाते हैं तो कोई भी डेटा, कोई मूवी उसमें कॉपी कर लेगा, कोई इमेज कॉपी कर लेगा, राइट, कुछ भी उसमें कॉपी कर देगा। और अगर लिमिटेड नहीं रहेगा, कोई 10 GB का किया, कोई 5 GB का किया, कोई 15 GB का कर दिया। तो इसीलिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये फीचर्स, ये रोल बनाया, राइट, ये सर्वर रोल में है क्या, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, जिसको हम FSRM बोलते हैं, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। ये क्या करता है, ये दो परमिशन अलॉट करता है यहाँ पे। एक होता है कोटा मैनेजमेंट और एक होता है फाइल स्क्रीनिंग। तो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम कर सकते हैं। सबसे पहले कोटा मैनेजमेंट, जो पर्टिकुलर शेयर फोल्डर है, इसका आप साइज निर्धारित कर सकते हैं यहाँ पे कि 100 GB का है, मतलब अप टू 100 GB ही आप डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, चाहे इसके द्वारा, चाहे इस यूजर के द्वारा, चाहे जितने, मतलब 100 यूजर्स हैं, सब लोग अपना अपना डेटा स्टोर करेंगे। कब तक स्टोर होता रहेगा डेटा, जब तक ये 100 GB फुल नहीं हो जाता। 100 GB जैसे फुल हो जाएगा, वो आपको एरर मैसेज आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। इनफैक्ट वो 85% थ्रेश होल्ड होता है, 85% जैसे पूरा हो जाएगा, सर्वर के पास नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ जाएगा कि ये फोल्डर जो है फुल होने जा रहा है, मतलब 85% क्रॉस हो गया है। तो वो क्या करेगा, बैकअप के लिए अरेंज करेगा कि इस फोल्डर को कहीं पे बैकअप ले लिया जाए, अपने रिमोट डेटाबेस या कहीं पे सैन या नैस कहीं पे रखा हुआ है स्टोरेज,
अगर लोकली या ग्लोबली कहीं पे रखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे क्या करेंगे, बैकअप लेने की कोशिश करेंगे वो, राइट। तो ये सिनेरियो होती है। दूसरी चीज क्या होती है, अनर्गल चीजें हम कभी कभी क्लाइंट के द्वारा देखते हैं कि स्टोर कर देते हैं कोई इमेज चाहे कुछ वैसे चीज, तो उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे, तो उसको हम फाइल स्क्रीनिंग बोलते हैं। मतलब स्क्रीन कर देंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे किस पर्टिकुलर फोल्डर में इस इमेज, चाहे कोई मूवी, चाहे ऑडियो या वीडियो, इस तरह की फाइल आप स्टोर ना कर पाए, केवल डेटा रिलेटेड फाइल, पीडीएफ रिलेटेड फाइल आप स्टोर कर सके, तो वही फाइल केवल आप इसमें स्टोर कर पाओगे। तो दो तरह की इसमें पॉलिसी हम दे सकते हैं। इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होना चाहिए, डीएनएस होना चाहिए, जो कि हमारे डोमेन कंट्रोलर में रहेगा ही रहेगा, और फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर इसमें हमें इंस्टॉल करना रहेगा, कॉन्फ़िगर करना रहेगा। जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन आएगा कि कोटा मैनेजमेंट, और ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन सारा हम सारा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे, ये जो जितने डेफिनेशन है, जितने इसके कॉन्सेप्ट है, इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहे हैं। तो आपको कोई भी डाउट रहता है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप कॉपी कर सकते हो उसको, और अपने कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कहीं पे पेस्ट करके आप इसको स्टडी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट जो भी हम नोट बनाए उसको हम हिंदी में समझाने की कोशिश करें, आप समझ जाओगे तो अपने आप से हैंड राइटिंग से अपना नोट्स रेडी कर सकते हो। अगर साथ साथ हमारे स्टडी कर रहे हो तो बाद में जब वो करोगे तो उतना क्लियरिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये स्पेशली जो होता है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, यहाँ देख सकते हैं आप, ये 2016 के लिए बनाया गया है। और इसके लिए क्या है, ये देखिए, ये फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर क्या है, दो चीजें हमें अलाउ करता है। एक कोटा मैनेजमेंट यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे फाइल स्क्रीनिंग। ये दो पॉलिसी हम इसमें यूज कर सकते हैं। यही दोनों मेन टास्क होता है इसमें जानने के लिए, ओके। तो कोटा क्या करेगा, लिमिट करेगा हमारे फोल्डर का साइज, जो ये स्पेस रहेगा उसको लिमिट कर देगा, फिक्स कर देगा कितना रहेगा। और स्क्रीनिंग में क्या करेगा, वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा कुछ ऐसे फॉर्मेट को जो उसमें अलाउ नहीं करेगा कि आप उसमें MP3 हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ऐसे फाइल को कि आप कॉपी कर पाओगे उसमें, राइट। तो ये चीज़ें हो गई इसमें, ये दो क्लासिफिकेशन इसको किया गया है। और मैनेजमेंट रिपोर्ट अगर जो होता है, इसका रिपोर्ट आता है 85% जैसे पूरा हो जाएगा थ्रेशोल्ड रिसोर्ट, उसमें क्या आएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि आपका डेटा फुल हो गया है, चाहे यू आर नॉट ऑथोराइज टू स्टोर दिस काइंड्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, राइट। कॉन्फ़िगर क्या करेंगे डियर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और रिसोर्स मैनेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोटा मैनेजमेंट आपको कॉन्फ़िगर करना रहेगा। और फाइल स्क्रीनिंग, यहाँ देखिए कोटा मैनेजमेंट आप करेंगे और फाइल स्क्रीनिंग, और इसका रिपोर्ट आपको मिलेगा कि ये डेटा फुल हो गया। कॉन्फ़िगर कोटा कैसे कोटा करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 GB यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। तो ये कॉन्फ़िगर करके आप देख सकते हैं। कोटा पाथ रहेगा उसका, ये पाथ लोकेशन रहेगा जहाँ पे आप जब हम कोटा कॉन्फ़िगर करेंगे तो पूछेगा कौन से फोल्डर को, तो पर्टिकुलर फोल्डर जहाँ भी आपने सर्वर में बना रखा है उसका लोकेशन आपको एलोकेट करना रहेगा। तो वो क्या करेगा, उसको शेयर कर लेगा, ऑटोमेटिकली शेयर करना रहेगा, मैनुअली हमें शेयर नहीं करना रहेगा, ऑटोमेटिकली वो शेयर हो जाएगा। टेम्पलेट वहाँ पे रहता है, ये टेम्पलेट क्या करता है, टेम्पलेट में जैसे आप कोई टेम्पलेट बना के रखते हैं अगर, तो बाद में अगर कोई चेंजेस करना हो, जैसे मान लीजिए 100 GB फुल हो गया, क्लाइंट आपको कॉल कर रहे हैं, एम्प्लॉयज आपको कॉल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आप, तो क्या करना रहेगा, तुरंत टेम्पलेट में राइट क्लिक करोगे, एडिट करोगे, और वहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या बैकअप ले सकते हैं पर्टिकुलर डेटा को जो हमारे शेयर फोल्डर में रखा हुआ है, राइट। तो उससे क्या होगा, क्लाइंट फिर से वो लोग एबल हो जाएंगे कॉपी करने के लिए, राइट। तो ये टेम्पलेट से, टेम्पलेट अगर नहीं दिया है तभी प्रॉब्लम नहीं है, वो जाके फिर इन साइड जाके अपने फाइल्स को जो परमिशन आपने दिया है उसको आपको सर्च करना पड़ेगा, राइट। सेम लाइक स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग भी आप टेम्पलेट दे सकते हैं। और यहाँ पे भी कोई फॉर्मेट जो होता है, जो भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम ब्लॉक करते हैं, जब हम स्क्रीनिंग करेंगे तो वहाँ ब्लॉकिंग आएगा, कौन से फॉर्मेट को आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, AVI फाइल होती है ना, वो हो गई, चाहे ऑडियो की फाइल MP3 हो गई, इस तरह की वो फॉर्मेट रहेगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा है कोटा मैनेजमेंट और फाइल स्क्रीनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर FSRM। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ सर्वर में कैसे कॉन्फ़िगर करना। कोटा बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी हमारा सर्वर रेडी है, मैं दिखा देता हूँ उसमें। सो गाइस, ये देखिए 2016 सर्वर है हमारा,
और अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, पहले हमें सर्विसेज को इंस्टॉल करना रहेगा। यहाँ सर्वर मैनेजर को मैं ओपन करूंगा। बहुत सारे सर्विसेज ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है। देखो WDS है, DNS है, DHCP है, और ऐसे में फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर को इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए हमें कहाँ सर्वर रोल में जाना है, और जैसा कि नॉर्मली है ये फीचर रोल है, इसको इनेबल करना रहेगा रोल के अंदर। तो रोल में जाओ, नेक्स्ट करो, और यहाँ पे फाइल सर्वर स्टोरेज इसके अंदर हमें मिलेगा ये, और इसके अंदर सर्च करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर आपको कहाँ है। तो ये रहा फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। और जब ये फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दो चीज़ें ये अलाउ करेगा, एक है फाइल कोटा में मतलब क्या साइज को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, और स्क्रीनिंग मतलब किसी भी अनर्गल चीज़ों को उस पर्टिकुलर फोल्डर में क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा, अलाउ नहीं करेगा कॉपी करने के लिए। तो आप कोई इमेज या कोई ऑडियो वीडियो ऐसे इस तरह की कोई कॉपी नहीं कर पाएंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो गाइस ये फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा, और इसके बाद हमें क्या करना रहेगा, उसको कॉन्फ़िगर करना रहेगा। और जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये लोकेशन पूछेगा, आपको उस लोकेशन पूछेगा कहाँ पे आपका फोल्डर स्टोर है जिसको आप क्या कोटा अलाउ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 फोल्डर बना लेंगे और उसको हम ये पर्टिकुलर परमिशन यहाँ से दे देंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सिंपल सर्विस है एक्चुअली। ये 2016 सर्वर ये मेरे लैपटॉप में ज़्यादा देर से ओपन है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम एग्जीक्यूट करने में लग रहा है। सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन 2012 सर्वर एंड 2016 सर्वर। आप देख सकते हैं 2016 सर्वर में फीचर्स ज़्यादा है कंपेरिजन 2012। इसीलिए जब डेफिनेट ये तो ज़रूरी है कि आपका पास जब फीचर ज़्यादा रहेगा तो स्पीड का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अगर कंपेरिजन करो 2008 R2 सर्वर, वो बहुत फास्ट है दैन 2008 एंड 2012 एंड 2016, क्योंकि उसके अंदर फीचर लिमिटेड फीचर है कंपेरिजन 2012 एंड 2016, इसलिए वो ज़्यादा फास्ट। देखो विंडोज ये फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर इंस्टॉल हो गया है, और इसको मैं क्लोज करके फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर को मैं यहाँ से ओपन करूँगा। फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर यहाँ से आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आपको ये अलाउ करेगा कि कोटा आप कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ आपको देखो कोटा मैनेजमेंट मिल जाएगा, और कोटा का टेम्पलेट जैसा कि बोला यहाँ पे स्क्रीनिंग मिल जाएगा। ये 2 पॉलिसी रहेगा, कोटा मैनेजमेंट, कोटा यहाँ देखो, और ये टेम्पलेट है यहाँ, जैसा कि मैंने बोला टेम्पलेट में जैसे कोई कोटा बनाते हो कोटा इस टेम्पलेट में अगर आप टेम्पलेट क्रिएट करते हो तो इसमें आ जाता है। मान लो ये 100 GB दिया हुआ है, कल को चेंज करना हुआ डबल क्लिक करो यहाँ पर, और यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो इसको, राइट। तो इसलिए टेम्पलेट दिया हुआ, आप टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, ये मैंडेटरी नहीं है, राइट। तो यहाँ से हम कोटा बना लेते हैं। कोटा बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा अपने लोकेशन में, पर्टिकुलर लोकेशन में। आप क्या करो, एक फोल्डर या 2 फोल्डर बना लो, बेटर रहेगा अलग अलग पॉलिसी देने के लिए। तो हम C ड्राइव में क्या करते हैं, एक फोल्डर दे देते हैं यहाँ पे कोटा QTA कोटा डेटा ऐसे करके मैंने दे दिया एक फोल्डर का नाम, और दूसरे फोल्डर का नाम यहाँ पे दे दिया मैंने स्क्रीनिंग, SCREEINING स्क्रीनिंग डेटा ऐसे करके मैंने 2 फोल्डर बना लिया। आप चाहो तो एक ही में कर लो, दोनों अप्लाई कर लो, या 2 में मैंने कर लिया। चलो कोटा, और करना क्या है हमें, यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्रिएट कोटा, राइट। और कोटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आप ना कहीं भी देखो ये कोटा फिक्स है कि कितना लिमिट इसका रहेगा, तो वो सब क्या है कोटा, जहाँ लिमिट की बात आती है मतलब कोटा उसमें सेट है। यहाँ देखो इस कोटा का पाथ आपको देना रहेगा, कहाँ पर है ये लोकेशन। तो ये लोकेशन हमने कहाँ दे रखा है, आपको याद होगा तो हाँ, आपको C ड्राइव में दिया मैंने, और C ड्राइव में कोटा डेटा ऐसे करके दिया, राइट। ये हो गया हमारा कोटा मैनेजमेंट। और यहाँ पर देखना रहेगा लिमिट, ये कितना लिमिट अलग अलग है, ये देखो टेम्पलेट में जो दिखाई दे रहा था, राइट। और आप चाहो तो अपना पर्सनल यहाँ से डिफाइन करो, और अपने अकॉर्डिंग आप जितना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे 5 MB करके दे देता हूँ, 5 MB दे दिया,
राइट। और ये यहाँ पे टेम्पलेट अगर देना चाहे, थ्रेशोल्ड, ये मतलब कितना परसेंट हो जाएगा तो ये वहाँ पे मैसेज देने लगेगा। वो थ्रेशोल्ड अगर आप चाहते हो तो 85% पर आपको दिखाएगा। यहाँ देखो ऐड करो थ्रेशोल्ड को, तो यहाँ 85% बाई डिफ़ॉल्ट रहेगा, ये हम नहीं ऐड कर रहे हैं। ओके, छोड़ो इसे। और यहाँ पे दो चीज़ें, सॉफ्ट कोटा, हार्ड कोटा। हमेशा हार्ड कोटा रहेगा, मतलब जैसे ही वो आपका लिमिट पूरा होगा वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा, अलाउ नहीं करेगा, आपको मैसेज देगा कि आपके पास इनफ स्पेस नहीं है। और सॉफ्ट कोटा रहेगा तो वो मैसेज भी नहीं देगा, वो कॉपी होता रहेगा लेकिन स्टोर नहीं होगा, तो आप लॉस कर सकते हैं अपना डेटा। हमेशा हार्ड कॉपी देना रहेगा यहाँ पे, राइट, ये आपको याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, इनको ओके कर देते हैं और यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। टेम्पलेट आप देना चाहते हैं यहाँ तो दे दीजिए, टेम्पलेट आ जाएगा उस जगह पर। जैसे मैंने दे दिया QTD मैंने दे दिया ऐसे, और ओके कर दो, हो गया। तो आप इसके टेम्पलेट में अगर जाके देखोगे तो QTD करके एक आपका 5 MB का यहाँ पे डेट कोटा परमिशन अलाउड हो गया है टेम्पलेट में। और डबल क्लिक करो, कभी भी एडिट करना है तो आप इजीली यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था कि को टेम्पलेट अगर आप दे रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, चेंज कर सकोगे कभी भी, राइट, ये है। तो गाइस कोटा जो है पर्टिकुलर फोल्डर पे कोटा असाइन हो गया है। और सेम अब हम परमिशन जाके स्क्रीनिंग देंगे। यहाँ पे देखो स्क्रीनिंग, राइट क्लिक करो, फाइल स्क्रीनिंग, और यहाँ से अपने पर्टिकुलर फोल्डर को ऐड कर लेंगे। कौन सा पर्टिकुलर फोल्डर है हमारा, तो स्क्रीनिंग डेटा करके है कोई, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और यहाँ से स्क्रीनिंग बाय डिफॉल्ट यहाँ देखिए ऑडियो वीडियो क्या बड़ा बड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है। और नहीं तो हम क्या करेंगे, अपना डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या क्या आपको ब्लॉक करना चाहते हैं, ऑडियो नहीं अलाउ करेगा, वीडियो नहीं अलाउ करेगा, इमेज फाइल अलाउ नहीं करेगा। मान लो इमेज फाइल को रेस्ट्रिक्ट कर दो, राइट, तो ये कोई भी फाइल ऐसे अलाउ नहीं करेगा ये। और हम टेम्पलेट नहीं बना रहे हैं, नेक्स्ट कर दे रहे हैं, टेम्पलेट नहीं दे रहे हैं। वो टेम्पलेट नहीं देगा तो यहाँ से आपको हाइड करना रहेगा इसको कि टेम्पलेट की हमें ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, नहीं दिया तो टेम्पलेट में अब ये नहीं रहेगा हमारे टेम्पलेट में, क्योंकि हमने नहीं दिया था इसको, ठीक है। तो ये हो गया। तो बस यही तो है कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और अब अगर आप ट्राई कर लो जाके देखना है तो अभी अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट में उस फोल्डर को एक्सेस करके आप देख सकते हैं, अदरवाइज हम इसी में देख सकते हैं यहाँ जाकर। और अगर आपके पास कोई फाइल वगैरह है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं C ड्राइव में। और ये दो फोल्डर है हमारे पास जिसमें कोटा है और स्क्रीनिंग है। ये रहा हमारा QTA कोटा डेटा। और अगर कोई हमारे पास फाइल अगर है तो मैं कॉपी करके देखने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। अगर पिक्चर कास्ट मिल जाता यहाँ पे तो नहीं मिलेगा शायद हमें, क्योंकि सर्वर है। तो कुछ और ही कॉपी करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। देखते हैं कुछ मिलता है तो हमें क्या मिल सकता है यहाँ पर। सो देखते हैं कुछ फाइल हम यहाँ पर, इसमें पिक्चर नहीं होता एक्चुअली, तो इसको क्लोज कर दीजिए। FSRM या इसकी ज़रूरत अब नहीं रहेगी हमें। तो लेट्स ओपन एक हमारा फोल्डर जो शेयर फोल्डर है QTA, और इसके अंदर कुछ कॉपी करने की कोशिश करेंगे। हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी और इसके अंदर पेस्ट करो। और ये देखिए यहाँ पे दे नो एनफ स्पेस करके आपको मैसेज आ जाएगा, क्योंकि उसको जस्ट हमने 5 MB का स्पेस एलोकेट किया हुआ है। तो ये अलाउ नहीं करेगा आपको कॉपी करने के लिए, राइट। तो ये होता हमारा कोटा मैनेजमेंट। देखो इसमें जितनी फाइल आनी थी वो आ गई, बस पूरी नहीं आई। और अगर उसको अलाउ करना ही रहेगा अगर आपको, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, आपको जाके एडिट करना रहेगा इसको फाइल्स और रिसोर्स मैनेजर में जाकर। और जो इसीलिए मैंने बोला टेम्पलेट अगर अपनाते तो दैट्स बेनिफिट रहेगा आपको। और यहाँ से यू हैव ऑप्शन टू डायरेक्ट चेंज फ्रॉम हियर एंड यू कैन गिव हियर साइज इंस्टेड ऑफ 5 MB you can give 50 MB or something you can give, right. So then it may copy the particular data which I was trying to copy in the particular folder, right. So now I'll see if it's allowed to copy। इनको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, वो सारे फोल्डर। ये देखो इसको, इसी फोल्डर को हम कॉपी करेंगे अब।
और ये आराम से कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसकी साइज तकरीबन 20 MB है और हमने इसका साइज दे दिया 50 MB। तो मतलब क्या है कि अगर आपका कोटा मतलब फिक्स साइज है, राइट, उतना वो अलाउ करेगा। अब इसके बाद हम ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा जो रेस्ट्रिक्ट हमने किया है। लास्ट ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीनिंग जो हमने दे रखी है यहाँ पे, फाइल स्क्रीनिंग इसी में है, स्क्रीनिंग डेटा करके है। और यहाँ पर हम कुछ इमेज कॉपी करने की कोशिश करेंगे जो कि अलाउ नहीं करेगा। ये देखो यहाँ से ये अलाउ नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्ट है, क्योंकि परमिशन हमने ऑडियो वीडियो एंड इमेज को ब्लॉक कर रखा है इस फोल्डर में। और दूसरी चीज़ अगर कॉपी करने की कोशिश, आराम से कॉपी हो जाएगा। ये देखिए कॉपी हो गया, फोल्डर कॉपी हो जाएगा, कोई फाइल कॉपी हो जाएगी, बट इमेज फाइल नहीं होगा, ऑडियो वीडियो फाइल नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा, ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ओके, सो ये हमारा क्या है, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। एंड इन फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट फाइल quota management and screening policy. In case of quota management, you can limit the particular folder, and screening you can block the some unwanted things which will not allow to store the particular share folder. Okay, so thank you all of you. एंड अगर ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दो वीडियो को। और किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं, किस टेक्नोलॉजी पे चाहते हैं, विंडोज सर्वर अभी चल रहा है हमारा, आप कमेंट करो तो इसके बाद हम उसी पे कोशिश करेंगे बनाने के लिए। राइट, अलग अलग कमेंट आ रहा है हमारे पास कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेटेड फिर से वीडियो बनाएं, उसमें सब कुछ ट्रिक्स रिलेटेड। तो आप लोग भी जो भी वीडियो चाहते हैं जिस रिलेटेड बनाना, कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच।